So hey guys, welcome back. This is Anmol Shukla and a very warm welcome to my YouTube channel History with me. सबसे पहले तो थैंक यू सो मच गाइस, इस तरीके का सपोर्ट आप दिखा रहे हैं. 3000 सब्सक्राइबर्स चैनल ने कंप्लीट कर लिए हैं एंड दैट्स ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ यू. सो कीप सपोर्टिंग एंड बिकॉज आप जिस तरीके से कमेंट कर रहे हो और लगातार मुझसे बोल रहे हो कि हमें इस तरीके की वीडियोस चाहिए और अपने फीडबैक्स दे रहे हो, चाहे वो मेल के थ्रू हो, टेलीग्राम के थ्रू हो और किसी भी मीन्स के थ्रू हो, बट दैट अल्टीमेटली मोटिवेट्स मी टू मेक मोर सच वीडियोस और ब्रिंग मोर सच प्लेलिस्ट फॉर यू जो कि आपको बेनिफिट दें. सो डेफिनेटली thank you so much again and keep motivating me, and let's start today's lecture. We will talk about types of data. So in the previous video we have started a new playlist that is quantitative techniques for business. सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है ये भी, और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भाई ये कॉम्प्लिकेटेड लगती है, तो चीज़ें और कॉन्सेप्ट क्लियर रखो. ऊपर ऊपर से मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा और एकदम आपको डीप में नहीं पढ़ाऊँगा, बल्कि उतना पढ़ाऊँगा जितना आपके लिए ज़रूरत है ताकि आप कंफ्यूज ना हो. सो लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड टुडेज लेक्चर टाइप्स ऑफ डेटा. But before that, if you're new to the channel, आपको बटन दिख रहा है यहाँ पर subscribe and hit the bell icon to get the daily updates and notification. Also, if you haven't joined my Telegram group yet, join it. Link is in the description box. Now, why to study types of data? Now, in statistics, आप डील ही डेटा के साथ करने जा रहे हो. आप किसके साथ डील करोगे भाई? आपके पास डेटा होगा, उसी में तो आप स्टैटिस्टिकल मेथड्स का यूज करोगे. जो आप मीन मीडियन मोड इस्तेमाल करोगे, जो सेंट्रल टेंडेंसीज मेथड है, वो भी तो डेटा पे ही लगाओगे. आपके पास डेटा होंगे हर जगह. सो मैं ये कह सकता हूं कि यू आर गोइंग टू डील विद डेटा. सो इन ऑर्डर टू डील विद बेटर इन ऑर्डर टू डील विद डेटा इन अ बेटर मैनर, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ फर्स्ट कि भाई डेटा के टाइप्स क्या क्या होते हैं. सो अगर आपको ये कैटेगरी समझ में आ जाएंगी भाई डेटा के ये टाइप्स होते हैं, यू आर एबल टू क्लासिफाई ए पर्टिकुलर डेटा कि भाई ये इस कैटेगरी में आएगा. ये बहुत आपके लिए फायदेमंद होने वाला है और आगे वाली वीडियोस आपको अच्छी तरीके से समझ में आने वाली है. सो बेसिक्स को बहुत ही अच्छे से इस लेक्चर में आपको क्लियर कर देना है कि भाई किस किस तरीके के डेटा होते हैं. लेट्स स्टार्ट. सो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर इज कि भाई डेटा को यहां पर हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. एक होता है कैटेगोरिकल डेटा और एक होता है न्यूमेरिकल डेटा. सो व्हाट आई जस्ट सेड कि भाई डेटा को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कैटेगोरिकल डेटा और न्यूमेरिकल डेटा. देखो इस लेक्चर के बाद जब आप कोई भी आर्टिकल भी पढ़ोगे ना इस टॉपिक से रिलेटेड, यू विल बी गुड टू गो फॉर योर एग्जाम रिलेटेड टू दिस टॉपिक एंड फॉर फर्दर लेक्चर्स ऑल्सो. सो जस्ट लिसन टू मी एंड सी दीज पर्टिकुलर स्लाइड्स. सो डेटा को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, कैटेगोरिकल डेटा एंड न्यूमेरिकल डेटा. नाउ कैटेगोरिकल डेटा में फर्दर सब टाइप्स है डेटा के. कैटेगोरिकल डेटा में डेटा ऑर्डिनल डेटा हो सकता है, नॉमिनल डेटा हो सकता है. न्यूमेरिकल डेटा में डेटा इंटरवल हो सकता है, इट कैन बी रेशियो. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि भाई कैटेगोरिकल डेटा क्या होता है. पहले तो ये फ्लो चार्ट याद रखो, अपने दिमाग में एकदम क्लियर रखो कि भाई कैटेगोरिकल डेटा हो सकता है डेटा में और न्यूमेरिकल डेटा हो सकता है. कैटेगोरिकल में फर्दर दो सब टाइप है, ऑर्डिनल और नॉमिनल. न्यूमेरिकल में क्या है, इंटरवल और रेशियो. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट कि भाई कैटेगोरिकल डेटा क्या होता है. अगर आप डेटा को कलेक्ट कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ कैटेगरीज और ग्रुप्स, तो वो कैटेगोरिकल डेटा कहलाता है. Let's suppose if you're doing some research on humans and you have to further classify humans as, आप किस तरीके से humans को classify करते हो, तो you will classify humans further as male and female, then maybe according to the race, according to the caste, not exactly race but caste, according to the religion, maybe the place where they live, maybe. So now you're studying humans but you have further divided and collected the data from their subcategories. So basically you're collecting data in the form of categories or groups or maybe according to the characteristics, और इस तरीके के डेटा को हम categorical data कहते हैं. Data which is collected in the form of categories or groups or by seeing some characteristics, इस तरीके के डेटा को जब हम कलेक्ट करते हैं तो वो categorical data में आता है. Now we have cars but we have further categories of cars, we have further subdivisions in cars. Car is one thing
But cars में we have different varieties of car. Varieties in the sense we have different subdivisions in car. We have Mercedes, we have BMW, we have Wagoner, we have Alto, we have Maruti Suzuki. So we have sedan. So we have different varieties of car. So now if you're collecting the data in the form of groups or categories or according to their characteristics, it's a categorical data. So data which is collected in the form of categories or groups, उसको हम categorical data कहते हैं. Keep this in mind. So वही लिखा है कि let's suppose you're doing some research on humans and you need some data, you'll further classify humans maybe as males and female, and then according to their caste, race, religion. That means you're collecting कैटेगोरिकल डेटा. बस इतना क्लियर रखो दिमाग में, लेके यही जाओ कि भाई अगर डेटा को कलेक्ट कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ कैटेगरीज और इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स और ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, तो वो कैटेगोरिकल डेटा है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द फर्स्ट कैटेगरी, ordinal data. Now first let's talk about nominal data, then we'll talk about ordinal data. So let's talk about first nominal data. Now the very first point written here is कि भाई it includes variables which do not have any quantitative value. That is कि आप इनको numbers में express नहीं कर सकते, या आसान भाषा में कहूँ तो इनको मेजर नहीं किया जा सकता. कुछ क्वांटिटीज होती है जिनको मेजर किया जा सकता है, जैसे यू आर गोइंग ऑन अ ट्रिप. सो आप कितने किलोमीटर की ट्रिप पे गए, यू कैन मेजर इट. इफ यू आर ड्रिंकिंग वाटर, यू कैन मेजर इट, दैट कितना आपने ड्रिंक किया. सो दीज आर द वेरिएबल्स दैट यू कैन एक्सप्रेस इन नंबर्स और यू कैन मेजर देम. बट सम डेटा वी हैव जिनको आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते एंड यू कांट मेजर देम. सो वो सारे डेटा आपके कैटेगोरिकल डेटा में आते हैं, ठीक बात है. बट नॉमिनल डेटा में इट इंक्लूड्स वेरिएबल्स विच बेसिकली डू नॉट हैव एनी क्वांटिटेटिव वैल्यू. वही बात है कि भाई इसमें भी कोई क्वांटिटेटिव वैल्यू नहीं होती. अब दोनों में ही, ऑर्डिनल नॉमिनल में दोनों में ही ऐसा होगा कि भाई कोई क्वांटिटेटिव वैल्यू नहीं होगी, बस इन दोनों में ही ऑर्डर का फर्क होगा. कंफ्यूज हो रहे हो ना, इतना दिमाग में रखो. कैटेगोरिकल डेटा इज अ काइंड ऑफ डेटा और इज अ टाइप ऑफ डेटा जिसको तुम एक्सप्रेस नहीं कर सकते नंबर्स में, ना ही तुम उसको मेजर कर सकते हो. अब क्योंकि नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते तो मेजर भी नहीं कर सकते. तो कैटेगोरिकल में तो ऑर्डिनल और नॉमिनल भी है, यानी कि दोनों ही को तुम नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते. न्यूमेरिकल होगा जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, उसको वो क्वांटिटेटिव डेटा होता है. बट कैटेगोरिकल डेटा इज अ काइंड ऑफ क्वालिटेटिव डेटा. इट्स अ काइंड ऑफ डेटा which you cannot measure or which you cannot express in numbers or you cannot quantify. I hope you got an idea now. So nominal data, let's talk about nominal data now. Very clearly एक दिमाग में अपनी चीज रखो कि it includes variables which do not have any quantitative value. Just now I've told you, and they're simply known as labels. So nominal data में it's a kind of data जो कि आप फॉर्म फिलअप करते हो तो आप देखते हो. लेट्स सपोज आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर रहे हो या ऑफलाइन फॉर्म जब आप फिलअप करते हो तो यू सी द ऑप्शन ऑफ योर जेंडर. सो देयर यू विल सी द ऑप्शन एक मेल एक फीमेल एंड यू हैव टू टिक मार्क इट. ईदर यू कैन सेलेक्ट मेल, ईदर यू कैन सेलेक्ट फीमेल, बट यू हैव टू चूज आउट ऑफ दीज टू. बट इट डजंट रियली मैटर कि भाई ऑर्डर क्या होगा. इन दैट पर्टिकुलर फॉर्म फीमेल पहले आ सकता है, मेल बाद में आ सकता है, मेल पहले आ सकता है, फीमेल बाद में आ सकता है. क्या ये मैटर करेगा? नहीं. ऑर्डर रियली डजंट मैटर हियर. दैट्स व्हाट हैपेंस इन नॉमिनल डेटा. दे आर सिंपली नोन एज लेबल्स, and here it doesn't really matter that which variable comes first, which comes later. We should not care about their order. ये दिमाग में रखो अपने. Example, जैसे कि what's your gender? Male, female. So only when two categories are there. So when only two categorical नहीं होगा यहाँ पर, when only two categories होगा. So when only two categories, अगर आपके पास सिर्फ दो कैटेगरीज है, नोट पॉइंट में याद रखो, इट इज नोन एज डिकोटमस. सो ओनली टू कैटेगरीज आर देयर, इट मीन्स इज डिकोटमस. तो ये जो आप देखते हो कि भाई योर जेंडर, व्हाट्स योर जेंडर, सो उसमें आपको मेल फीमेल दिखता है. सो टू कैटेगरीज आर देयर एंड देयरफॉर इट इज डिकोटमस. लेट्स सपोज व्हाट इज योर स्किन कलर. You can either select black hair, brown hair, white hair, blonde hair. So any one of the option you can select. It doesn't really matter कि भाई order क्या होगा. So that's why ये सारा किस में आता है? Nominal data में आता है. It includes variables which do not have any quantitative value. They're simply known as labels.
And here it doesn't really matter that which variable comes first. We should not care about their order, कि कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, हमें कोई परवाह नहीं रखनी है इस चीज़ की. आई होप नॉमिनल डेटा आपको समझ में आ गया होगा. लेट्स टॉक अबाउट ऑर्डिनल डेटा नाउ. सेम थिंग ऑर्डिनल डेटा में भी यू कांट क्वांटिफाई इट. कैटेगोरिकल में आ रहा है, डेफिनेटली यू कांट क्वांटिफाई, यू कांट एक्सप्रेस इट इन नंबर्स, इट्स नॉट एक्सप्रेसिबल इन नंबर्स. But the only difference between nominal data that we have talked about and ordinal data, it's just that here in ordinal data, order matters. ऐसे याद रख लो, ordinal data, O से ordinal data, O से order matters here. भाई order यहाँ पर matter करेगा. अब कहाँ ये helpful होता है? It is helpful in measuring happiness. Can you measure happiness quantitatively? You cannot. Can you express your happiness in numbers? Someone can say, my happiness is 10 out of 10. That means they're very happy. But in reality, you cannot express happiness. In reality, you cannot express customer satisfaction. Because it is something which is flexible, which keeps on changing, and it depends on humans. Educational level. So all of these things you can measure through ordinal data. So ordinal data is very much helpful in measuring happiness, customer satisfaction, education level, और ये इस तरीके के डेटा ordinal data में आते हैं. So here order matters. Here we can say that order is something which matters. But what about the difference between each variable? That really we can't say about it. So here we can say that order is something which matters, but the difference between each variable is really can't known. Like the first one is very unhappy, or the fourth one is happy, or let's suppose unhappy है. So maybe the second and third one, that is unhappy और okay के बीच का जो difference है वो क्या होगा, and what about the difference between okay and happy, वो क्या होगा? Can it be the same thing? So you really can't understand the difference between each variable. क्या हो सकता है कि भाई very unhappy है and unhappy है, so what's the difference between very unhappy and unhappy, or what's the difference between happy and very happy? Is the difference between unhappy and okay is same as the difference between happy and very happy, or unhappy or very unhappy? So you really can't know the difference between the two variables in ordinal data, but you need to understand this thing, order matters here. What variable comes first matters here. So that's all about ordinal data. Now let's talk about numerical data. अब जैसा कि मैंने कहा कि they are always in terms of numbers, you can measure them. The first thing that you need to keep in your mind is कि भाई numerical data एक इस तरीके का data होता है which you can measure, which can be expressible in numbers. And they are always in terms of number, so you can measure them. Also known as quantitative data. So numerical data is also known as quantitative data. So now the first thing here is interval. So in interval, we are not only aware about the order, but the difference between the values too. Interval में आप सिर्फ order से ही aware नहीं होते हो कि order पहले क्या आ रहा है, वो तो matter करता ही है. But the difference between the values, you are aware about that too. जो difference होगा values के बीच में. Let's take the interval of temperature, or let's first take the example of time. So we are quite aware about the patterns when we take the example of time. कि भाई 3 से 4 बजे का difference 1 घंटा होगा, which is same as 5 से 6 बजे का difference, which is also 1 घंटा. So we are quite aware about the patterns, we are quite aware about the increments, basically the difference between various values which are measurable. We are aware about that too. So in interval, we are not only aware about the order, but the difference between the values too. Okay? जैसे कि time के example में हमने देखा. Another example can be of Celsius scale. Now the difference between 30 and 20 degrees is 10 degrees. In the same way, the difference between 50 and 60 is 10 degrees. But the main problem with interval is that you can add or you can subtract, but multiplication and division, it becomes difficult.
So you can you can do, and you can do addition and subtraction, but you can't do multiplication and subtraction. So finding the ratio, it becomes very difficult, because यहाँ पर एक true zero value जो होनी चाहिए वो होती ही नहीं है interval में. Can you achieve zero temperature? It is something which is not possible कि temperature zero हो जाए, something which is not possible. Time zero हो जाए, something which is not possible. So you can't achieve a true zero value here. Like there is no such thing as zero temperature. So the main problem with interval here is that you really can't find ratio here, and that makes me move to the next type or subtype of numerical data, that is ratio data. The same way order matters here in this data also, which you have collected. So order matters here in the data which you collected, as well as the values have the same difference. So value have the same difference also, and a very very important thing about this type of data is ratio data is that you can find ratio here. Or not only ratio, why you can find ratio here? Just because you have an absolute zero. So you can even do multiplication and division here, which you can't in interval. So very important thing about this type of data, ratio data, is that they do have an absolute zero, which is helpful in calculating many types of ratio. You can calculate height ratio, weight ratio, length ratio, different type of ratio, just because of the advantage of this, that it has absolute zero. They do have absolute zero. So I hope you got an idea about ratio data also, और कितना एडवांटेजेस है. एंड दैट्स वाई यू कैन इन स्टैटिस्टिक्स रेशियो डेटा की मदद से आप डिफरेंट तरीके के रेशियोज निकाल सकते हो, एंड डेफिनेटली इट फैसिलिटेट्स स्टैटिस्टिक्स की जो स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, और जो वेरियस स्टैटिस्टिक टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं टू वर्क अपॉन डेटा. Ratio data is always a plus point for them. So I hope you got an idea about this lecture, and you got some understanding about data, the various types of data, maybe the categorical data, the numerical data. थोड़ी सी understanding है तो that's enough. If you'll read one article from Google or anywhere, you'll be good to go for this topic and for further topics also. So we'll see you in the next video. Till then, keep studying. Take care.